दिल्ली के अंदर जो 9 साल बच्ची का रेप हुआ है पुजारी द्वारा, भीम आर्मी आज कैंडल मार्च निकाल रही है, तो राज्य और केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहती है? भीम आर्मी भारत एकता मिशन मैसेज नहीं देना जानती, सिर्फ जवाब देना जानती है। आपको मैं बता दूं कि अभी जो हाथरस का मामला हुआ था मनीषा वाल्मीकि के साथ, अभी तक उसकी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई, लेकिन इस सरकार ने, इस शासन प्रशासन ने इस देश के अंदर वो गुंडागर्दी लाकर दिखा दी है कि बहन बेटियां तो बिल्कुल सुरक्षित ही नहीं है। ये 9 साल की बच्ची जो किशोरी वाल्मीकि हमारी बहन, इसके साथ भी इन लोगों ने, कुछ ब्राह्मण के लोगों ने इतना गंदा व्यवहार किया इसके साथ और इसको जान से मार दिया और इसको जलाने का भी काम किया और जलाने के बाद इसका आधा धड़ छोड़ भी दिया। तो ये देखो इस भारत देश के अंदर कितना बड़ा ये कलयुग, ये जो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे इस देश के अंदर तो अब बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। इस सरकार में तो, इस बीजेपी सरकार ने तो बिल्कुल बेटियों में, मैं ये कह देना चाहता हूं कि मेरी उम्र अभी 47 हुई है, लेकिन इससे पहले मैं पढ़ाई करता था और अब भी पढ़ाई करते हैं हम सब जितने भी हैं, और हम इससे पहले हमने कभी इतना रेप नहीं सुना जितना इस सरकार के अंदर ये रेपिस्ट भी। घटना ही रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के अंदर तो रोजाना कहीं ना कहीं ये मामला चलता ही रहता है और जो दिल्ली की सरकार है वो बिल्कुल अंधी है। आज हम जो यहाँ नारा लगाने जा रहे हैं, हमारा नारा भी वो दिल्ली के सरकार के और प्रशासन के ऊपर ही होगा। हमारा नारा है कि दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो भीम आर्मी से तुमको बचाने का काम करेगी। पार्टियां तो कह रहे हैं भीम आर्मी राजनीति कर रही है। भीम आर्मी कोई राजनीति नहीं कर रही है। भीम आर्मी की एक अपनी राजनीति पार्टी बन चुकी है जिसका नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन वही अपना, जैसे 2017 से लेके 2015 से लेके अभी तक भी वही अपने सड़कों पर आंदोलन करने का काम कर रही है। भीम आर्मी के संघर्ष से क्या सेंटर और राज्य की सरकार को जागना पड़ेगा? भीम आर्मी के संघर्ष से अगर ये सरकार नहीं जागेगी तो इसे जगाने का भी काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन करेगी, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन अगर उसके जो ये कारनामे हो रहे हैं इनका जवाब और इन कारनामों को नहीं जल्द रोका गया तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन सड़कों पर आकर जो अपना आंदोलन करेगी वो पहले राज्य सरकार भी जानती है और यहाँ का शासन प्रशासन भी जानता है। पुलिस प्रशासन क्या आपको मुकदमे से डरा रहा है? भीम आर्मी भारत एकता मिशन में पहले तो आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का छोटा सा बच्चे से लेके और बड़े तक, बड़े नौजवान और बड़े अपने जितने भी है, कभी भीम आर्मी के मुकदमों से और इन शासन प्रशासनों से कभी नहीं डरा। अनिल रावण से भी बात करते हैं। अनिल रावण जी, नानोत्ते से अलावा और कहाँ आपकी पार्टी और संगठन के लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? देखिए, ये बहन पूरे देश की बहन है। अगर किसी ब्राह्मणवाद की बनियों की लड़की के साथ में रेप होता है तो पूरे देश में ये कोहराम मचाने का कार्य करते हैं, पूरे देश में आंदोलन करने का कार्य करते हैं। लेकिन आज एक बहुजन समाज की वाल्मीकि बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है और ये सरकार, ये प्रशासन, निकम्मी सरकार, इस देश के वासी भी शांत बैठे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भीम आर्मी पूरे देश के अंदर सड़कों पर आंदोलन कर रही है, कैंडल मार्च निकाल रही है। हम बता देना चाहते हैं, जब तक बहन, किशोरी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तो भीम आर्मी प्रोटेस्ट अपना जारी रखेगी। ये पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। क्या भीम आर्मी ब्राह्मणों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? देखिए, भीम आर्मी उस व्यक्ति के खिलाफ है जो बहनों का सम्मान नहीं करता, बहनों के अधिकार का जो शोषण कर रहा है, जो बहनों का अपमान कर रहा है, और सरकार झूठे दावे पेश कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं बता देना चाहता हूँ, जो सरकार इस बेटियों को सुरक्षित करने का दावा पेश कर रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल विफल होती जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसके भी बेटी है, जिसके भी बहन बेटियां है, उनकी सुरक्षा स्वयं करे, क्योंकि सरकार निकम्मी हो चुकी है और प्रशासन निकम्मा हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ को हम लखनऊ, दिल्ली और सेंटर तक भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद पत्रकार।